हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। सो गाइस, आज हमारा डे 14 है। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो होता है जिसमें हमें ये बोलना होता है कि कोई एक्शन हो गया है या हो चुका है। सपोज जैसे मैंने बोला मैं जा चुकी हूँ, मेरे फादर जा चुके हैं, मेरी मदर ने खाना बना लिया है। तो मतलब जो एक्शन अभी अभी प्रेजेंट में हो चुका है, अभी हुआ है, या फिर हमने अपने सेंटेंस में ये बोलना है कि कर चुका है, चुकी है, जो ये वर्ड हमारा आता है, तो इसमें हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है। सपोज प्रेजेंट में हमने कुछ ये बोलना है कि मम्मी जा चुकी हैं या मैंने खाना बना लिया है। तो ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे एक्शंस को बताने के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करना पड़ता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम यूज कैसे करते हैं? सब्जेक्ट जो भी होता है, सब्जेक्ट में आपका कोई भी हो सकता है, ही, शी, इट, कोई एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है और बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, यू हो सकता है, वी हो सकता है। तो सब्जेक्ट मतलब जो काम कर रहा है, वो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। उसके बाद या तो हैज लगता है या हैव लगता है। वो डिपेंड करता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जिसे मैंने आपको पहले सिखाए हैं। वर्ब्स, कुछ वर्ब्स सिखाए थे और उनकी तीनों फॉर्म्स आपको बताई थी कि आप लर्न करना। तो ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं जो हमें लर्न करने पड़ेंगे। वो तो हमने थोड़े से किए थे, बट हम साथ साथ और वर्ब्स करते रहेंगे, तो आपको उनकी तीनों फॉर्म्स लर्न होनी चाहिए। अब आप देखो सब्जेक्ट के हिसाब से, जैसे हमारा अगर सब्जेक्ट शी या ही है तो उसके साथ हैज आएगा। कोई भी सिंगुलर पर्सन है, वो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मदर, माई फादर, तो उसके साथ भी हैज आएगा। तो सिंगुलर, ही, शी, इट, इनके साथ हमारा हैज आता है। और प्लूरल के साथ हैव आता है। आई भी याद रखो, आई के साथ हमेशा हैव लगता है। आई मतलब मैं, आई का मतलब मैं होता है, बट आई के साथ हमेशा हम हैव लगाते हैं। यू के साथ हैव आएगा, वी के साथ भी हैव आएगा। दे मतलब वे, प्लूरल हो गया, उसके साथ भी हैव आएगा। तो आई, यू, दे, प्लूरल और वी, इन सब के साथ हमारा हैव आता है। तो आपको ये याद रखना है कि सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव और आई के साथ भी हैव आता है। अब जैसे एक ये सेंटेंस देखो, माई मदर एंड फादर, तो ये हम दो लोगों की बात कर रहे हैं, माई मदर एंड फादर, तो ये प्लूरल हो गए, तो इसके साथ क्या लगेगा? हैव। माई मदर एंड फादर हैव गॉन टू मार्केट, मतलब मेरी मम्मी और पापा मार्केट जा चुके हैं, या मेरी मम्मी और पापा मार्केट गए हैं। तो जो प्रेजेंट में कोई एक्शन जो अभी अभी हुआ है या चुका है, चुकी है, आपको लगाना है, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करना है। ये गॉन जो है हमारा, गो, वेंट, गॉन, गो, गो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। गो सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई हैव रिटन अ लेटर, मैं एक लेटर लिख चुकी हूँ या मैंने एक लेटर लिखा है। अब ये राइट की थर्ड फॉर्म है, राइट वर्ब की, राइट, रोट, रिटन। अब इस सेंटेंस को देखेंगे, हमने जैसे पिछले उसमें भी सीखा था कि हम नेगेशन कैसे करते हैं, नेगेटिव कैसे करते हैं सेंटेंसेस को, और क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है, हैव के बाद नॉट लगा देना है। आई हैवंट रिटन अ लेटर, मैंने लेटर नहीं लिखा है, मैंने एक लेटर नहीं लिखा है। तो आपने हैव नॉट को कैसे लिखना है? हैवंट, शॉर्ट फॉर्म ये होती है। हम क्या करते हैं, ओ को हटाकर एन के बाद अपोस्ट्रोफे लगा देते हैं, आई हैवंट रिटन अ लेटर। तो हैव नॉट, ऐसे हैव नॉट को ऐसे लिखा जाता है, हैवंट। अब इसी को मैंने क्वेश्चन बनाना है कि क्या मैंने एक लेटर लिखा है। तो क्या करेंगे, हैव को हम आगे ले आएंगे फर्स्ट स्टार्टिंग में। तो हैव आई रिटन अ लेटर, क्या मैंने एक लेटर लिखा है। तो ये क्वेश्चन बन गया, और जैसे ये बना तो हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ओके, अब सेकंड सेंटेंस देखते हैं। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क,
मैंने अपना काम खत्म कर लिया है। अब मैंने बोलना है मैंने अपना काम खत्म नहीं किया है, या मैं अपना काम नहीं, अभी मैं काम खत्म नहीं कर चुकी हूँ। तो अब मैं कैसे बोलूँगी, आई हैवंट फिनिश्ड माई वर्क। मैंने अपना काम खत्म नहीं किया है। नेक्स्ट, हैव आई फिनिश्ड माई वर्क, क्या मैंने अपना काम खत्म कर लिया है? तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया, ये क्वेश्चन मार्क आ गया आपका। नेक्स्ट, शी हैज ईटन द होल पिज्जा, उसने पूरा पिज्जा खा लिया है, या वह पूरा पिज्जा खा चुकी है। तो यहाँ पे ईट, एट, ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। नेगेटिव कैसे बनाओगे, शी हैजंट ईटन द होल पिज्जा, उसने पूरा पिज्जा नहीं खाया है। और इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, आप हैज को स्टार्टिंग में ले आओगे, हैज शी ईटन द होल पिज्जा, क्या उसने पूरा पिज्जा खा लिया है, और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस, दे हैव गॉन टू मार्केट, वे मार्केट गए हैं या वे मार्केट जा चुके हैं। अब इसका नेगेशन कैसे करोगे, दे हैवंट गॉन टू मार्केट, वे मार्केट नहीं गए हैं। और इसी सेंटेंस को अगर मैंने इंटेरोगेटिव बनाना है, मतलब क्वेश्चन बनाना है, तो कैसे बनाऊंगी, हैव दे गॉन टू मार्केट, क्या वे मार्केट गए हैं, क्या वे मार्केट जा चुके हैं, और क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है। नेक्स्ट, ही हैज कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, वह प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका है, या उसने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। तो ये कंप्लीटेड क्या है, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म है, कंप्लीट हमारा वर्ब है, तो कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म है कंप्लीटेड। तो ही हैजंट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, उसने प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया है। और इसी को हमने क्वेश्चन में बनाना है, तो हैज ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, क्या उसने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चन मार्क। तो हमने क्या सीखा है कि हमने सब्जेक्ट के साथ या हैज लगेगा या हैव लगेगा, वो लगाना है। उसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, जो हमें धीरे धीरे सारे वर्ब्स को लर्न करना है, उनकी तीनों फॉर्म्स को लर्न करना है। तो ये क्लियर हो गया आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टेंस सीखेंगे। आज मैंने आपको इस टेंस का ये भी सिखा दिया है साथ में ही कि आपने इनको नेगेटिव कैसे बनाना है और इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है, मतलब इस सेंटेंस को हम क्वेश्चन की तरह कैसे पूछ सकते हैं और नॉट लगा के कैसे बोल सकते हैं। तो इसको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो और नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चीज सीखेंगे। टिल देन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।